जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी अब साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में पहुंची है, जहां पर इंडियन नेवी के आईएनएस त्रिशूल ने डरबन में 130th एनिवर्सरी सत्याग्रह की मना रहे हैं। पूरी इवेंट क्या है उसको आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी की पॉलिटिकल जर्नी और जो सत्याग्रह से रिलेटेड उनका मेन मैनिफेस्टो और मोटो था वो साउथ अफ्रीका से शुरू होता है और उसको अब 130 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इसलिए इंडिया ने इंडियन नेवी की तरफ से अपने आईएनएस त्रिशूल को साउथ अफ्रीका के डरबन में भेजा है, जहां पर वो 130th एनिवर्सरी गांधी जी के सत्याग्रह की मनाएंगे डरबन में। हम सभी जानते हैं कि 7 जून 1893 को एक इंसिडेंट आपके पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में अकर हुआ था और उसको अकर हुए अब आपके 130th ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस कारण से इस आपके एनिवर्सरी को इंडियन नेवी कंडक्ट कर रही है और इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस त्रिशूल वहां पर पहुंची हुई है, जहां पर इनका डिप्लॉयमेंट हुआ है। वो भारत और साउथ अफ्रीका के 30 ईयर्स के डिप्लोमेटिक री-एस्टैब्लिशमेंट रिलेशंस को आपका और भी प्रगाढ़ करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 1893 से जो है महात्मा गांधी ने जब आपका लीगल अपना टर्म पूरा किया तो वहां पर उन्होंने एज अ लॉयर की भूमिका शुरू की। फिर वो जो है आपके जो नॉन वायलेंस था, सत्याग्रह था, कैसे जो है वहां के जो वंचित समाज हैं उनका राइट आपका दिलाया जा सके, तो उस पर उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका साउथ अफ्रीका में रहकर निभाई हुई थी। 7 जून 1893 को आपका प्रीटोरिया ट्रांसवर्सल में उनकी एक ट्रिप हुई, वो आपकी एक ट्रेन से रिलेटेड थी। उसी के बाद से जो ये आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आईएनएस त्रिशूल ने जो आपका विजिट किया हुआ है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव से ही आपके इंडियन नेवी के सेलिब्रेशन को दिखाता है, जिससे कि भारत अपने जितने भी फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ता है और एक तरीके से हम नॉन वायलेंट का संदेश भी सभी को दिया करते हैं। जो डरबन है यहाँ पर एक पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में जो है कॉमेमोरेटिव इवेंट आपका कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पर गांधी जी को फ्लोरल ट्रिब्यूट इंडियन नेवी के बैंड के द्वारा दिया गया है। सिर्फ हमारी आईएनएस त्रिशूल ही नहीं पहुंची बल्कि हमारी इंडियन नेवी की पूरी बैंड पहुंची है, जिससे कि हम एक प्रोफेशनल और सोशल इंगेजमेंट करके वहां के लोगों को गांधी जी के बारे में बता सकें। अब मैं आपको 10 थिंग्स व्हाट गांधी डिड इन दी साउथ अफ्रीका के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला तो ये प्रिटोरिया गांधी जी एक वहां पे स्टेशन है जहां पर गांधी जी गलती से फर्स्ट क्लास की यात्रा यानी कि बोगी में कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे और उसके बाद जो रेसिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि यू द ब्लैक वन, तुम यहाँ से उतर जाओ, और उन्होंने उनको धक्का देके जो है ट्रेन से हटा दिया था। वही एक लाइफ चेंजिंग समय था गांधी जी के मनः पटल पर और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ ये किस प्रकार से बर्ताव किया करते होंगे। उसी के रिस्पांस में गांधी जी ने एक साल के बाद 1894 में लोगों को जुटाकर नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, जिससे कि वो चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के साथ हम ऑपरेसिव ट्रीटमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं और उन्होंने नेटिव अफ्रीकन्स और इंडियंस को आपका इस अपने दल में शामिल किया। 1896 में गांधी जी कुछ समय के लिए भारत आए थे, जहां पर उन्होंने लगभग 800 भारतीयों को गैदर किया कि वो उनको जो है सपोर्ट करे साउथ अफ्रीका में। इनका वेलकम एक इरेट मॉब ने किया और उसमें ये घायल भी हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं नॉन वायलेंट की और उसी पर आपका अड़िग रहते हैं। 3 साल के बाद वहां पर आपका बोर वॉर होता है और इसमें गांधी जी ने 1100 इंडियंस को ऑर्गेनाइज किया। इंडियन एम्बुलेंस कोर फॉर द ब्रिटिश उन्होंने बनाया, जिससे कि एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, टॉर्चर जो है जो इंडियंस पर हो रहा है उसके खिलाफ ये आवाज उठा सके। फिनिक्स फार्म को जो है सत्याग्रह का बर्थ प्लेस आपका माना जाता है। टॉलस्टॉय फार्म जो कि गांधी जी का सेकंड कैंप साउथ अफ्रीका में था, वहीं से जो नॉन वायलेंट था वो वेपन अगेंस्ट प्रोटेस्ट के रूप में आपका निखर के सामने आता है। सितंबर 1906 जब 20th सेंचुरी की शुरुआत होती है तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कैंपेन जो है स्टार्ट किया ट्रांसवर्सल
एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ, और जून 1907 में 1 साल के बाद इन्होंने ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह किया था। इसके बाद इनको आपकी जेल भी हुई, लेकिन कई बार जेल में जाने के बावजूद भी इनका दृढ़ निश्चय कम नहीं हुआ और ये अपने यात्रा पर लगे हुए। 1909 में इनको फिर से 3 महीने की जेल होती है, लेकिन इन्होंने इंडियन कम्युनिटी को फिर से रियलाइज करवाया कि हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम एक समानता समाज में ला सकते हैं। 1913 में ही फॉट अगेंस्ट द नलिफिकेशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस इन 1913, और इसके बाद तो हमको जर्नी गांधी जी की पता ही है। 1915 में 9 जैन को ये भारत आते हैं। उसी दिन से हम अप्रवासी भारतीय दिवस NRI डे मनाया करते हैं। 1917 से इनकी एक तरीके से ऑफिशियल पॉलिटिकल जर्नी भारत से स्टार्ट होती है। फिर चाहे वो चंपारण हो, आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, या फिर टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें इनकी अग्रणी भूमिका दिखती है। बात कर लेते हैं आईएनएस त्रिशूल की। तो आईएनएस त्रिशूल भारतीय नौसेना का 2nd फ्रिगेट है, तलवार क्लास का, और ये एक प्रकार का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसको इंडियन नेवी ने 2003 में अपने बेड़े में ज्वाइन करवाया। इसकी बिल्डर बाल्टिक शिपयार्ड से, लॉन्च सन 2000 में हुई। लेंथ इसकी 125 मीटर है। इसमें एयरक्राफ्ट 1 का 28 हेलिक्स का, यानी कि जो कामो और ध्रुव के हेलीकॉप्टर्स वो इसमें आ सकते हैं। 2003 में इसको कमीशन किया गया है, और यही हमारी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट साउथ अफ्रीका के डरबन में गई हुई है, जहां पर वो 6 जून से लेकर 9 जून तक इस 130th एनिवर्सरी ऑफ सत्याग्रह बाय गांधी जी को आपका मना रहे हैं, जिससे कि हम नॉन वायलेंट का संदेश, पीस का संदेश पूरे विश्व को दे सके। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन एज वेल एज इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को बेहतर करने के लिए हमारे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ें। WAR10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।